जब से भाजपा आई है हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरी राजनीति नहीं हुई और अब केजरीवाल को बंद करने के उसमें है कि बंद कर देंगे तो देश के अंदर बड़ा बुरा होगा। इसको बंद करना नहीं चाहिए क्योंकि देश में हम अब अल्ट्रासाउंड या कोई भी जांच कराते थे वो फ्री होती थी, लेकिन अब बीजेपी अगर आ जाएगी वो फ्री नहीं होगी, बिजली फ्री नहीं होगी। बचा कुछ आदमी जो आज साइकिल पे भी चल रहे हैं ना वो सड़कों पे पैदल चलेगा, ये वो नौबत बीजेपी ले आएगी। ये सर बहुत अच्छा बोल रहे थे आप। ये गूगल करके देखिएगा, गूगल करके देखिएगा एक भी स्कूल 2013 से बना हो, एक भी स्कूल ये सुनो तो सही सुनाओ मुझे, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। देखो एक भी हॉस्पिटल नहीं, एक भी स्कूल 2014 के बाद कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। 2014 के बाद कोई बच्चा पैदा उसको स्कूल की जरूरत नहीं है। और ये देखिए मैडम और स्कूल और ये हॉस्पिटल 2013 के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए सब संजीवनी पी के आए हुए, उनको मेडिकल की सुविधा नहीं हो। कांग्रेस की देन है, आज जो बोल रहे हैं टो ये कांग्रेस की देन है, तब ये बोल रहे हैं ये आज भक्त बने हुए मोदी जी के। मैं देश के बारे में सरकार जाएगी। ये मेट्रो की बात की है सर, अब गूगल करके देखिएगा 2002 अटल बिहारी वाजपेयी ने मेट्रो बनाई थी, यही पेंडिंग में डाल दी थी कांग्रेस ने। मुंबई में मोनो रेल बनाई, फेल हो गई। ये जो जितनी भी मेट्रो वगैरह चली हुई है ये सब कांग्रेस की देन है। जो कांग्रेस ने विकास करा था शीला दीक्षित ने कि जो मेट्रो वगैरह लाल किले पे बहुत सुविधा थी, लेकिन जब से बीजेपी आई है नोटबंदी देशबंदी, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज किसी काबिल नहीं है देश, जो बस ये है कि हिंदू मुसलमान को लड़वाए, कारोबार किसी के कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ देश के अंदर विकास करे और केजरीवाल दोबारा आए और उसको जीतने की दोबारा वो दे। तो मैं चाहता नहीं कि बीजेपी दोबारा आए, क्योंकि आने के बाद वो फिर बेड़ा गर्क करेगी। सीए लिया है पर मोदी जी तो कहते हैं इतनी योजनाएं निकाल रहे हैं रोजगार के लिए। ये योजना सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के लिए, गरीब के लिए कोई योजना नहीं है। अब कहते हैं लोन दे रहा है, कोई गरीब एक आदमी बता दे मुझे लोन मिला है। इतनी डॉक्यूमेंट मांग लेते, जो आदमी मुर्दार होकर घर चले आता है उसको डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपने अपनों को भरते हैं, अंधा बांटे शिरनी अपने अपने को। तो ये अपने अपनों को भरते हैं, किसी गरीब को नहीं भरते। जो यहाँ गरीब पड़े हुए, गरीबी तो वही है और बदतर हो गई। जो गाड़ियों में कारों में चलते थे लोग, आज वो पैदल चलना है। जिनके कारोबार थे वो कारोबार बिल्कुल बस्ट हो गए। अब आने वाले टाइम में हमें डर लगता है कि हमारे बच्चे क्या बनेंगे अगर ऐसी सरकार रही। सीए लाने के बाद ये दोबारा हर आदमी को नागरिकता दे देंगे, जो दिल्ली के वो कहाँ जाएंगे, जो यहाँ के रहने वाले नागरिक थे। तो मैं चाहता हूँ देश के अंदर विकास करे, हिंदू मुसलमान कुछ ना हो, एक भाईचारा प्रेम रहे। तो बस ये वो तो लेकिन कह रहे हैं कि हम गरीबों के विकास के बारे में सोचते हैं। गरीबी और बढ़ेगी, सोचते सोचते बुढ़ापा हो जाएगा, लेकिन वो हमारे गरीबों के बच्चों के लिए कुछ नहीं सोचेंगे। सोचते हो अब यहाँ के चांदनी चौक का दवाइयों का सारा खर्चा करने वाली सरकार आम आदमी है, पल्ला सानी है, एमएलए शोएब इकबाल है, जो गरीबों को दुनिया भर का हर तरीके से लॉकडाउन के अंदर सहारा लगाते हैं। शोएब इकबाल ऐसा है कि जिसने अपने घर का सहारा लॉकडाउन में घरों में राशन भेजा है आम आदमी का। पल्ला सानी ने लगातार लिया, हर गद्दे हर चीज भेजी है, जो यहाँ चांदनी चौक के विधायक हैं। लेकिन बीजेपी के पूछ लो, कोई नहीं बताएगा किसने क्या करा है। उसने सिर्फ राजनीति खेली है कि इसके साथ बात क्यों कर रही है, टोपी वाला ये बगैर टोपी वाला इससे क्यों कर रही है। तो ये गलत है। हिंदू मुसलमान सब एक इंसान बहुत बड़ी बात है। एक इंसान होना हिंदू मुसलमान बड़ी बात नहीं है, एक इंसान होना बहुत बड़ी बात है। एक इंसान कितने दुखों के साथ एक इंसान बनता है, उसके बाद भी लड़वा रहे हैं तो वो गलत है। धन्यवाद। देखिए मैं मोदी भक्त नहीं हूँ। जो अभी जो कानून सरकार लाई है ये कह रहे हैं कि गारंटी पूरी नहीं हो रही है मोदी जी। क्या गारंटी पूरी नहीं हो रही है। देखिए ये कानून गलत कानून है मेरे हिसाब से। मतलब कि मैं मोदी भक्त नहीं हूँ। यहाँ तक कि जो ये मोदी गवर्नमेंट ने लाई थी नोटबंदी वो भी गलत था। आरबीआई का स्टेटमेंट है 98% पैसा रिकवर हो गया था। जो ये सरकार लाई है हिट एंड रन, ये भी कानून गलत है मेरे हिसाब में। गलती है तो विकास कैसे हो रहा है? नहीं देखिए मैं ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि मोदी के साथ हर एक नीतियों के साथ मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। जो गलत नीति है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। मैम जो हमारे
सरकार में जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, बहुत अच्छी सरकार है, उसमें कोई गिला शिकवा नहीं। क्यों, क्या काम किया उन्होंने अच्छा? बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत बढ़िया काम गिनवाइए। काम मैं गिनवाऊंगा नहीं मैं। क्यों जो उनके चलिए अच्छा हाँ मेरी बात मेरा एक क्वेश्चन था, वो जो अभी सर थे उन्होंने बोला मैं आम आदमी पार्टी ने अभी मेडिकल की, मैं बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपका ये बसेस चल रही हैं, बस में आपने एक चीज़ देखी होगी, जिसके पास टिकट है, जिसके पास वर्थ है पैसे की, यानी जो पैसा खरीद के जिसके घर वालों ने माँ बाप ने दिया है कि बेटा 50 रुपए की तुम्हें टिकट खरीदनी है, और यहाँ बसेस फ्री में चल रही हैं, वो 50 रुपये कहाँ यूज़ हो रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो वो ये कह रहे थे ना कि इतनी विकास कर दिया, ये कर दिया। आम आदमी पार्टी का, मैं बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी भी पार्टी का नहीं कर रहा, वो 50 रुपए का 50 रुपए मिला के दारू पिया जा रहा है, स्मैक पिया जा रहा है, पार्कों में पड़े हैं, ये रियलिटी फैक्ट है। क्या हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा, तो नए नए नशे देख रहे हैं, तो या तो इस चीज को बदलो। सबसे पहले तो मैं जो हूँ ना, बीजेपी का बहुत कट्टर समर्थक था। जब से ये जो बिल आया ना ड्राइवरों के ऊपर, मैं एक ड्राइवर कैब चलाता हूँ, जब से ये बिल आया मैं इसका बीजेपी का पुरजोर विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि जो अमित शाह जी ये डिसीजन लेते हैं ना, लेने वाले अमित शाह जी, और ये जनता को भ्रमित करने वाले और वापस दिलाते हैं किसी और से। अभी देखना ये जो इनका बिल है ना, अभी ये चलाएंगे, दूसरी पार्टियों को इसमें उलझाएंगे, उलझा के जब तक वो दूसरी पार्टी इसमें उलझी रहेंगी तब तक ये अपना कुछ नया खेल खेलेंगे। इनका काम है सिर्फ खेल करना, गरीबों के साथ खेल करना, ना कि किसी अमीरों के साथ। मैं कट्टर बीजेपी समर्थक था, हूँ और रहूंगा, लेकिन अब नहीं हूँ, अभी नहीं हूँ, जब तक ये लोग बिल वापस नहीं लेते। मैं एक बूथ प्रभारी हूँ उत्तर प्रदेश से, लेकिन जब से इन्होंने ये काम किया है हम इनके सपोर्ट में नहीं है और ना होंगे कभी, अगर ये वापस नहीं लेते हैं बिल तो मोदी जी तो कहते हैं कि हम गरीबों के विकास के बारे में सोचते हैं। मोदी, हम गरीबों के पास जाएंगे, उनके परेशानियां पूछेंगे। कब गए, कहाँ पे गए? मुझे एक चीज ये बताइएगा, अगर गरीब ड्राइवर कितनी सैलरी है ड्राइवर की? 3,000 4,000 रुपए। अब उस पर आपने ये कानून ला के रख दिया, 4 गाड़ी सड़ रही है, ये कानून ला के रख दिया, वो बंदा 7 लाख रुपए कहाँ से भरा? जेल तो एडजस्ट कर लिया क्योंकि उसने क्राइम किया, चलो ठीक है, गलती से हुआ या हो गया, कुछ भी हुआ, लेकिन ये 7 साल कहाँ से देंगे उनके बच्चे? वो बंदा जेल चला जाएगा, 7 लाख रुपए कहाँ से एडजस्ट करेंगे? ये भी तो इनको सोचना चाहिए था ना। अगर आपको कोई लॉ बनाना ही है तो वो लेवल का बनाओ, जो बंदा उसका लेवल क्या है, आप उसका लेवल जमीन का, आप उसको आसमान के बीच में लेके जा रहे हो तो एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। तो भाई उसको सरकार पे जरूर डालो ना भाई। तो हम लोगों ने इसीलिए स्ट्राइक किया ना, सरकार पे क्यों इसीलिए स्ट्राइक की, 112 में मैंने इसीलिए स्ट्राइक की, और हम लोग आज भी स्ट्राइक के साथ हैं। कहीं अगर स्ट्राइक होती है हम फिर खड़े हो जाएंगे। बस मेरा यही कहना है, अगर मोदी सरकार हम जैसे बीजेपी सपोर्टरों को अगर मानती है तो ये कानून वापस ले ले। मतलब गरीबों के हित में नहीं कुछ हो रहा है, गारंटी नहीं पूरी हो, कोई गारंटी भी पूरी नहीं हुई। ये ड्राइवर भी तो गरीब ही है, ड्राइवरों के पास क्या है बताओ? अगर वो अमीर होता तो ड्राइविंग क्यों करता? खुद की भी तो गाड़ी लेके चला सकता था ना। फिर ड्राइवरों से बढ़ के कोई गरीब है? गरीब तो वही है ना, अपने बच्चों को छोड़ के रोड पे चल रहे हैं मौत को लेके। जो ड्राइवर गरीबी है ना, जो घर छोड़ के अपने बच्चों को छोड़ के रोड पे चल रहा है, कब एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, कुछ हो जाए, गरीबी के चक्कर में ही तो ये कर रहे हैं सब कुछ। फिर एडजस्टमेंट कैसे होगा? ये अगर बिल वापस लेते हैं तो हम इसके सपोर्ट में। चलो एक मिनट, 21 नवंबर 2023 को टैगोर गार्डन में एक स्कूटी पर एक पूरा परिवार जा रहा था, एक पति, उसके 2 बच्चे, एक 8 साल का, एक 8 महीने का, और 150 की स्पीड में गाड़ी आई, हिट एंड रन गो। आदमी, उसके दोनों बच्चे मौका वारदात पे खत्म हो गए। तुम किसी का परिवार खत्म कर दो, तुमको 8 साल की 10 साल की सजा सुनाई जाए तो तुम्हारी परेशानी खड़ी हो रही है, तुम गरीब बन जा रहे हो। ये कानून कोई ट्रक वालों के लिए, टैक्सी वालों के लिए या किसी एक अनोखे एक अलग से आदमी के लिए नहीं बना, ये सबके लिए बना, चाहे वो साइकिल वाला हो, स्कूटर वाला हो, मोटरसाइकिल वाला हो। जो गलत करेगा वो जाएगा, और उसमें भी 10 साल की सजा नहीं बोली गई है, 10 साल की सजा का प्रावधान है।
10 साल की सजा तक का। ड्राइवर लोग बोल रहे हैं कि जब गलती होती है तो तुरंत उनको पकड़ लिया जाता है, ये नहीं देखा जाता है कि किसकी गलती है। हाँ, इस कानून के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन ये करना है कि अगर दुर्घटना किसी भी कारण हो जाती है, दुर्घटना ये चीज वो भी बोल रहा है, दुर्घटना अगर किसी कारण हो जाती है तो जो ड्राइवर के साथ मॉब लिंचिंग होती है वो बंद होनी चाहिए। इसके ऊपर एक कानून होना चाहिए। मैम आप ये बोल रहे हो ड्राइवर वो उसको कुचल के चला गया, ये इन्होंने 106 कुछ करके बनाया, 106(2) करके कुछ कानून बनाया, जिसमें 106 में अगर आप जो एक्सीडेंटल है उसको अगर हॉस्पिटल पहुंचाते हो तो उसमें आपको सजा नहीं होगी। ऐसा आप पुलिस के लिए सजा होगी, पुलिस के लिए इन्होंने ये फंडा खोल दिया है। पुलिस क्या करेगी इसमें, अगर किसी से हिट एंड रन होता है तो क्या करेगी, वो बंदा जाके जैसे चौकी में खड़ा हो गया, किसी थाने में खड़ा हो गया, तो ये क्या करेंगे पुलिस वाले कि 50,000 मुझे दे दो, मैं ये बाकी भुगता हुआ हूँ, 50,000 मुझे दे दो, मैं 106 के अंडर ला दूंगा आपको, फर्स्ट वाला जो उसका। अगर नहीं दिया ना, अगर क्राइम फिर नहीं भी हुआ है, हल्का हुआ है, आपने पहुंचा भी दिया ना, तब भी 106(2) के अंदर जाएंगे। इसमें पुलिस का बेनिफिट हुआ है, ना कि किसी जनता का बेनिफिट हुआ है। क्या नहीं, मैं इस पे जवाब देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये बिल जो आया है मैं इसके विरुद्ध हूँ। क्यों हूँ? देखिए, कोई भी बंदा नहीं चाहता मैं किसी को ठोकूं। आप भी ड्राइव करते हो, आप भी नहीं चाहते हो, हो जाता है दुर्घटना। बताइए साहब, 20,000 कमाने वाला कहाँ से देगा 7 लाख 10 लाख? ये जो कानून है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। ये मेरे हिसाब से, मेरी अपनी थिंकिंग हो सकती है, आपकी अपनी सोच हो सकती है, ये गलत है। ये जो है 20,000 कमाने वाला 7 लाख लाद दियो, कहाँ से देगा वो? कहाँ 7 लाख मायने रखता है? 7 लाख कोई जानबूझ के नहीं करता। 7 लाख तक की जुर्माने का प्रावधान है, आपसे 7 लाख नहीं मांगा जाएगा। 14 लाख ले लेंगे, ये 14 लाख ले लेंगे, ये 14 लाख ले लेंगे। तुमको यही तो नहीं पता, तुमको यही तो नहीं पता। ये कह रहे हैं कि सिर्फ पुलिस का बेनिफिट होगा इससे। हाँ, ये तो देखो, मैं वही चीज कर रहा हूँ, इस कानून के अंदर बदलाव की जरूरत है। जैसे कि ड्राइवर हिट एंड रन हो जाता है, जैसे कि अमित शाह ने कहा था आस्कमात हो सकता है, तो वो किसी से भी हो सकता है, तो ड्राइवर क्या करता है कि वो भाग जाता है, सिर्फ डर के भागता है कि पब्लिक मार ना दे। तो इस चीज का उसको सोचना पड़ेगा बस थोड़ा। ये 7 लाख की बात कर रहे हैं, देखिए 7 लाख की बात कर, वो 14 लाख ले लेंगे, 14 लाख ले लेंगे। कोई जानबूझ के नहीं करता है यार, नहीं करता है। वो 20,000 कमाने वाला 7 लाख उसको लाद दिया, गलत है, जो गलत है।